नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला 24 आवर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम करेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल से रिलेटेड 30 ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन एकदम चुनिंदा हैं। दोस्तों, एसएससी बार बार इन क्वेश्चन को रिपीट करता है और भी वेरियस एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के मूल पाठ में अनुच्छेद शामिल थे। दोस्तों, भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 395। दोस्तों, जब भारतीय संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अगर दोस्तों बात की जाए अनुसूचियों की, तो दोस्तों जब भारतीय संविधान बना था उस समय अनुसूचियां थी 8, भाग थे, भाग कितने थे? 22। अनुसूचियां दोस्तों अब कितनी हो चुकी हैं? अनुसूचियां हो चुकी हैं 12 और भाग हो चुके हैं 25। कितने भाग हो चुके हैं? 25 भाग हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संविधान में अस्पष्टता उन्मूलन प्रावधान का उल्लेख डैश में किया गया है। एसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है ये, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, अस्पष्टता उन्मूलन का उल्लेख आर्टिकल 17 में है। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। दोस्तों, आर्टिकल 17 किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों, आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है। मूल अधिकार दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में है। मूल अधिकारों का उल्लेख आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, आर्टिकल 368। दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। इसमें उल्लेख है कि भारतीय संविधान में संशोधन किस प्रकार किया जाएगा। दोस्तों, आर्टिकल 368 यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों, ये प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किस देश के संविधान से? दक्षिण अफ्रीका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अनुच्छेद 21A। दोस्तों, अनुच्छेद 21A भारतीय संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है इस आर्टिकल के तहत। दोस्तों, संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत इसको शामिल किया गया था मूल अधिकारों में। 86वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ था? अगर बात की जाए तो 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 301 के तहत एक अधिकार है? दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि दोस्तों ये अनुच्छेद है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 301 के तहत एक अधिकार है। दोस्तों, संपत्ति का अधिकार पहले भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में शामिल था, परंतु दोस्तों 1978 के 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उससे क्या हुआ था दोस्तों, इसको मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकारों में शामिल कर दिया गया और आर्टिकल 301 के तहत इसको रखा गया। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 18। दोस्तों, आर्टिकल 18 उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। दोस्तों, शिक्षा और आर्मी की उपाधि के अलावा बाकी सभी उपाधियों का उन्मूलन की घोषणा की गई आर्टिकल 18 के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आर्टिकल 110। दोस्तों आर्टिकल 110 भारतीय संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें धन विधेयक की परिभाषा को उल्लेख किया गया है। दोस्तों बात की जाए धन विधेयक की अगर, तो धन विधेयक दोस्तों लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों ये कौन तय करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो दोस्तों ये तय करता है लोकसभा का अध्यक्ष कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, आर्टिकल 50 यानी अनुच्छेद 50। आर्टिकल 15 दोस्तों न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। आर्टिकल 15 किसके तहत आता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों अगर बात की जाए नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो दोस्तों इनका उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 4 में। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए नीति निर्देशक सिद्धांत को कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों इनको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में। दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के तहत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन एक दोस्तों आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 भारतीय संविधान का एक ऐसा आर्टिकल है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अगर बात की जाए उपराष्ट्रपति, दोस्तों अगर बात की जाए उपराष्ट्रपति के पद की, तो उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख आर्टिकल 63 में है। ये भी आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल 63। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 में शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है। आर्टिकल 21 में लिखा गया है 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ये दोस्तों भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में उल्लेख है कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, भारत के महान्यायवादी। दोस्तों आपको इंग्लिश में भी याद रखना है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, क्योंकि दोस्तों कई बार इंग्लिश में ऑप्शन दे दिए जाते हैं। दोस्तों भारत के महान्यायवादी किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, पर सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। भारत के अंदर कोई भी सदन है या फिर कोई भी न्यायालय है उसमें जाके उपस्थित हो सकते हैं। इनको दोस्तों वोट देने का अधिकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रावधान की स्वतंत्रता प्रदान करता है? बताइए दोस्तों क्या होगा सही आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, आर्टिकल 26। दोस्तों आर्टिकल 26 में भारतीय संविधान में धार्मिक मामलों के प्रावधान की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, आर्टिकल 352। दोस्तों आर्टिकल 352 में आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित लिखा गया है। दोस्तों बात की जाए आपातकाल की, तो दोस्तों भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। आर्टिकल 352 में उल्लेख है मतलब देश में राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। 354 में
उल्लेख है राज्य में राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल 360 में उल्लेख है वित्तीय आपातकाल का। दोस्तों, आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल भारत में घोषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों की समान सुरक्षा और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। एसएससी में दोस्तों बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आर्टिकल 14। दोस्तों, आर्टिकल 14 में क्या उल्लेख है? कानूनों की समान सुरक्षा और कानून के समक्ष समता। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 क्या प्रदान करता है? दोस्तों, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको आंसर पता होगा इस क्वेश्चन का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। मैंने बताया था आपको, आपातकाल भारत में 3 प्रकार के हैं। 352 के तहत राष्ट्र में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। इसका दोस्तों आज तक एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया है। वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों। ये कई बार पूछा चुका है एग्जाम में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, राष्ट्रपति का महाभियोग। दोस्तों, राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 61 में। अगर बात की जाए दोस्तों, राष्ट्रपति पे महाभियोग कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो लिया गया है यूएस के संविधान से, यानी अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद 52 में। दोस्तों, अनुच्छेद 52 में, आर्टिकल 52 में उल्लेख है राष्ट्रपति के पद का। दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति के पास एक स्पेशल पावर होती है कि भाई देश के किसी भी न्यायालय द्वारा दी गई सजा को वह माफ कर सकता है। किसी भी व्यक्ति सजा, जैसे चाहे दोस्तों फांसी की सजा हो, चाहे कोई भी और सजा हो, तो दोस्तों उसका उल्लेख होता है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 में उल्लेख है कि भाई राष्ट्रपति किसी की सजा को माफ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44। इसमें समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। ये दोस्तों समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के भाग 4 में है। इसका उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4, अनुच्छेद 153 में उल्लेख है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। राज्यपाल का पद राज्यपाल का पद आर्टिकल 153 के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आर्टिकल 23 और 24। दोस्तों, आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। दोस्तों, आर्टिकल 23-24 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आर्टिकल 40। दोस्तों, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 23। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं?
अगर दोस्तों आपने वीडियो को ध्यान से देखा हो तो आपको इसका आंसर पता होगा। पहले ही क्वेश्चन मैंने बताया था, भारत के संविधान में अभी कितनी सूचियाँ हैं? 12। जब संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आर्टिकल 108। दोस्तों आर्टिकल 108 में उल्लेख है कि दोनों सदनों यानी उच्च सदन और निम्न सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आर्टिकल 19। दोस्तों आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया है भारतीय नागरिकों को। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में किसका उल्लेख है? अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? बताइए दोस्तों क्या होगा सही आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही, आर्टिकल 39A, अनुच्छेद 39A। इसमें उल्लेख है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को डैश कहा जाता है? दोस्तों जो एक वर्ष का केंद्रीय बजट होता है उसको क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वार्षिक वित्तीय विवरण। दोस्तों इसका उल्लेख है अनुच्छेद 112 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 डैश से संबंधित है? दोस्तों अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखो आपको पता होगा इसका आंसर, मैंने कई बार बताया ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 के तहत आते हैं। इनका उल्लेख दोस्तों भारत के संविधान के भाग 4 में है और कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आर्टिकल 5 to 11। दोस्तों आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फाइनेंस कमीशन। दोस्तों अनुच्छेद 280 में वित्त मंत्रालय, कौन से मंत्रालय? वित्त मंत्रालय का उल्लेख है। दोस्तों एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय का उल्लेख कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान का आर्टिकल से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को हमारी लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल पर अपलोड होने की वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।